नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिमी एशिया की धरती पर पिछले 18 दिनों से जो आग धधक रही है, अब उसके शांत होने की हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी है। जी हां, हालात ऐसे हैं जैसे बारूद के ढेर पर बैठा पूरा इलाका किसी भी वक्त फिर भड़क सकता है। लेकिन अब इन सब के बीच पर्दे के पीछे कुछ ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने कूटनीति की धीमी लेकिन असरदार आहट दे दी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन है जो लगातार सख्त तेवर दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो जवाबी रुख अपनाए हुए है। ऊपर से बयानबाजी ऐसी कि जैसे कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं, लेकिन अंदर खाने बात कुछ और ही पक रही है। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका के पश्चिमी एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच फिर से बातचीत की डोर जुड़ती नजर आ रही है। ये वही दोनों चेहरे हैं जिनके बीच जंग शुरू होने से पहले तक संवाद जारी था, लेकिन 28 फरवरी के हमलों के बाद जैसे बातों का सिलसिला थम गया था। अब एक बार फिर से संपर्क की खबरें सामने आई हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जंग के दौरान अक्सर शब्दों की जगह हथियार ले लेते हैं और जब शब्द लौटने लगे तो समझिए कि कुछ बदल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत कैसी रही, क्या शर्तें रखी गई, इस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अरागची की तरफ से कुछ टेक्स्ट संदेश भेजे गए जिनका मकसद साफ था, इस जंग को किसी तरह खत्म किया जाए। अब ये कोशिश कितनी सच्ची है और कितनी रणनीति का हिस्सा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब दुश्मन भी बातचीत की मेज की तरफ झुकने लगे तो मामला सिर्फ ताकत का नहीं, समझदारी का भी होता है। उधर इजराइल की तरफ से भी कुछ ऐसे संकेत आए हैं जो पहले के मुकाबले थोड़े नरम माने जा रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि अगर ईरान अपना रुख बदले तो इजराइल भी दुश्मनी खत्म करने को तैयार है। यानी बात सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली सोच की झलक मिलने लगी है। अब हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर को लेकर कोई खुली घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से बयान बदल रहे हैं और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है। अब इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि जहां एक तरफ अमेरिकी अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि अरागची ने बातचीत की पहल की है, वहीं खुद ईरानी विदेश मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं। जी हां, उनका कहना है कि उनका आखिरी संपर्क हमले से पहले हुआ था, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि उसकी बातचीत हुई है, तो दूसरी तरफ ईरानी मंत्री अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं हुई है, हमले से पहले बात हुई है। अब ये हां भी और ना भी वाली स्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कूटनीति में अक्सर सच भी आधा बोल जाता है और झूठ भी पूरा नहीं होता। और अब इन्हीं सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है और वो समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कभी कभी बातचीत से अच्छे नतीजे निकल आते हैं। अब ये बयान उस दौर में आया जब दोनों तरफ से तल्खी अपने चरम पर रही, तो ऐसे में इसे हल्के में लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि ऊपर से भले ही तलवारें खिंची हों, लेकिन अंदर खाने बातचीत की खिड़की खुलती नजर आ रही है। अब ये खिड़की दरवाजे में बदलेगी या फिर दोबारा बंद हो जाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंग के बीच शांति की जो हल्की सी किरण दिखी है, उसने उम्मीद को जिंदा जरूर रखा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये भीषण युद्ध ना सिर्फ इन तीनों देशों की जनता को परेशान कर रहा है, बल्कि ये खाड़ी में भी तनाव पैदा कर रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, साथ साथ ईरान खाड़ी के उन तमाम देशों पर भी हमला कर रहा है जिन्हें वो अमेरिका के साथ मानता है। खाड़ी के ऐसे कई देश हैं जिन पर ईरान अटैक कर चुका है। ईरान साफ कहता है कि जो भी अमेरिका और इजराइल का साथ देगा उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी ओर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला, जहां पर कई सारी देशों की शिप्स जो है वो ऑयल लेकर जाती हैं। इसको लेकर भी ईरान ने
बड़ा रुख अपनाया है। ईरान साफ कह रहा है कि वो जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ बाकी देशों के लिए खोला जाएगा, लेकिन उन देशों के लिए बंद रहेगा जो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। तो ऐसे में तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी इजराइल और अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। वहीं अगर बात करें ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की, तो रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उनको भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुज्तबा रूस भाग चुके हैं। मुज्तबा ईरान में मौजूद ही नहीं है। अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से ईरान में हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है। तो ऐसे में ये जंग और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। खाड़ी में इस वक्त हालात बेहद ही तनावपूर्ण हैं। यूं समझिए कि दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और यूरोप है, तो दूसरी तरफ ईरान है। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि IRGC ने यह भी बयान दिया है कि अब एक ऐसा हमला होगा जो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। कई ऐसी रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं जिनमें यह कहा गया है कि मुज्तबा सिर्फ IRGC के इशारों पर चल रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ना तो ईरान पीछे हटने वाला है और ना ही अमेरिका और इजराइल हटने वाले। पिछले साल 2025 में जून के महीने में जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा था, तो उसमें भी कई सारी चीजें सामने आई थी। हालांकि वो कुछ समय के बाद शांत हो गया था, लेकिन अब जो ये युद्ध छिड़ा है, इसमें खाड़ी के और भी देश चपेट में आ गए। सऊदी, UAE, कतर, बहरीन और ऐसे तमाम खाड़ी में देश हैं जिन पर ईरान हमले कर रहा है। तो यानी खाड़ी से उठा ये बवाल कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने अरागची से बात कर रही है, दूसरी तरफ अरागची कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से कोई बात नहीं करी है, जो भी बात हुई है वो युद्ध से पहले हुई है, यानी 28 फरवरी से पहले हुई है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि इस युद्ध से ना सिर्फ खाड़ी के देश परेशान है, बल्कि और भी देश इस युद्ध की चपेट में आते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो तेल के दाम ही बढ़ना क्यों ना हो। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि इस युद्ध का अंत कब होगा। क्या ईरान हार मान लेगा? क्या अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर देंगे? क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली पर, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।